भारत 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। राजधानी दिल्ली में बना लाल किले पर भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। राजधानी में किसी भी खतरे से बचने और एहतियाती तौर पर दिल्ली पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर गुरुवार तड़के 4 बजे से दिल्ली पुलिस और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर तैनात है। दिल्ली पुलिस राजधानी में प्रवेश करने वाली गाड़ियों की पूरी निगरानी कर रही है और इसके अलावा पुलिस कुछ संदिग्ध लगने पर गाड़ियों की तलाशी भी ले रही है। देखिए, दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। कई रोडों पर जो ब्लॉक भी किया गया, मतलब रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर आप भी इन सड़कों पर जाने वाले हैं तो सावधान हो जाइए और पूरी डिटेल्स में आपको बताते हैं कि कौन सी जो प्रमुख सड़कें हैं वो बंद रहने वाली है। देखिए, दिल्ली गेट से चट्टा रेल चौक तक नेताजी सुभाष मार्ग बंद रहेगा। जीपीओ दिल्ली से चट्टा रेल चौक तक लोथियान रोड भी बंद रहेगा और इसी के साथ एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार तक जो एसपी मुखर्जी मार्ग है वो भी बंद रहेगा। फाउंटेन चौक से लाल किले तक चांदनी चौक तक रोड का रास्ता बंद रहने वाला है। रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक निषाद राज मार्ग पर भी असर पड़ने वाला है और इसी के साथ राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड है, ये भी प्रभावित रहने वाला है। तो देखिए, इन रास्तों से भी बचने की सलाह दी गई, यानी कि इंडिया गेट से सी हेक्सागन और कॉपरनिकस मार्ग, इसी के साथ मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्ल्यू पॉइंट और ए पॉइंट तिलक मार्ग, ये तमाम वो इलाके जहां पर रूट डाइवर्ट किया गया या फिर इन मार्गों पर जाने की सलाह नहीं दी गई है। देखिए, कई और सड़कों पर भी प्रतिबंध है, यानी कि डीटीसी बसों के लिए भी कई रास्तों पर रोक रहेगी। लोथियन रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, एसपी मुखर्जी मार्ग, शेरशाह रोड, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, पंडारा रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड, राजपथ, ये तमाम वो रोड है जहां पर रोक लगाई गई है। आपको ये भी बताएं कि सिकंदरा रोड और जाने से ये कहा गया कि आप इन मार्गों पर जाने से बचें। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की सुरक्षा को पूरी तरह अभेद बना दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने मिलकर जमीन से लेकर आसमान तक मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया है। लाल किले की अभेद सुरक्षा के बारे में जानकारी आपको देते हैं। लाल किले और उसके आसपास के संवेदनशील इलाकों में दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और एनएसजी के कमांडो सहित लगभग 15,000 से 20,000 जवानों की तैनाती की गई है। किसी भी संभावित हवाई खतरे या इलीगल ड्रोन एक्टिविटी को हवा में ही नष्ट करने के लिए एंटी ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और स्नाइपर्स की तैनाती कर दी गई है। पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए 1000 से ज्यादा क्लोज्ड सर्किट कैमरे लगा दिए गए हैं, जो कि एक विशेष रूप से बनाए गए हाईटेक सीसीटीवी कंट्रोल रूम से जुड़े हुए रहेंगे। सुरक्षा में पहली बार एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि एफआरएस और अभिज्ञान मोबाइल ऐप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके जरिए संदिग्धों और अपराधियों के रिकॉर्ड का मिलान बायोमेट्रिक डेटा से ऑन द स्पॉट किया जाएगा। सुरक्षा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि लाल किले के ठीक पीछे बहने वाली यमुना नदी में भी दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल मोटर बोट के जरिए लगातार गश्त कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्ण आयोजन तक दिल्ली के सभी मुख्य बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और केवल जरूरी सामान वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति है। दिल्ली में सुरक्षा के इंतजामों को लेकर हमारे साथ में हमारे सहयोगी गौरव जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की सुरक्षा यहां पर की गई है। गौरव हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। गौरव, हम देखते हैं हर साल की तरह इस साल भी सुरक्षा चाक चौबंद है और सीधे तौर पर ऐसा माना जाता है 15 अगस्त के मौके पर कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अभेद किला बन चुका है, क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल, 15 अगस्त को लेकर के किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, आपने सभी जानकारियों को बताया। अगर हम इस पूरे व्यवस्था को देखें ग्राउंड पर, तो लगातार उसकी जो मॉनिटरिंग है तमाम जो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके तरफ से भी लगातार की जा रही है। अब से कुछ देर पहले ही एक जो मॉक ड्रिल है वो भी किया गया रास्तों को रोक करके, और खास करके उन रास्तों की बात की जा रही है जो सीधे तौर पर लाल किला की तरफ जाते हैं, लाल किले को कनेक्ट करते हैं। और उन हिस्सों की तरफ जाने वाले रास्तों को अगर हम देखें तो लगातार जिस तरीके की जो वहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होगी, उस मूवमेंट को देखते हुए साफ तौर पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने तरफ से एडवाइजरी जारी की है। कुछ प्रमुख मार्गों को उन्होंने बंद भी किया है। इसके अलावा अगर बात करें 14 अगस्त की रात से ही तकरीबन 10 बजे के बाद से तमाम जो बॉर्डर के इलाके हैं उनको पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। जितने भी बड़े वाहन हैं उनको पूरी तरीके से दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी और तमाम जो बॉर्डर के हिस्से हैं वहाँ पर पुलिस जो है लगातार चेकिंग करती, गश्त करती नजर आएगी। इसके अलावा इस बार 15 अगस्त की
बात करें तो लाल किले में अवैध सुरक्षा जो है वो देखने को मिलेगी। लाल किले के आसपास की जितनी मार्केट हैं वहाँ एक हफ्ते पहले से ही लगातार तमाम जो दुकानदार हैं उनकी जो दुकानें हैं, जहाँ दुकानें लगती हैं, जो सघन आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ पे लगातार जो चेकिंग है वो लगातार की जा रही है। तमाम जो ऊंची इमारतें लाल किले के आसपास उसको कनेक्ट करती हैं वहाँ पर स्नाइपर्स जो हैं वो तैनात किए गए हैं। और इस बार अगर हम देखें जिस तरीके से सुरक्षा जो अवैध सुरक्षा का घेरा जो दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयार किया गया है उसमें कहीं ना कहीं एआई तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल इस बार देखने को मिल रहा है। तमाम जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं उसमें जो कैमरे कनेक्ट किए गए हैं एआई तकनीक के माध्यम से भी लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। एक एक व्यक्ति को कैसे स्कैन करना है और उसके बाद उनको प्रवेश देना है उस हिस्से में, इसकी भी जो व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। और इसके कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि आतंकियों के जो स्क्रैच है, जो उनके फोटोज हैं वो जारी किए गए थे दिल्ली पुलिस की तरफ से और बाकायदे ये जो फोटो है दिल्ली पुलिस के सभी मुख्यालय को भी सपोर्ट कर दिया गया है, भेज दिया गया है। यानी कि तमाम हिस्सों पर जो मॉनिटरिंग है सुरक्षा के लिहाज से उस पर लगातार दिल्ली पुलिस नज़र रखे हुए है और सुरक्षा को ही देखते हुए जो डीएमआरसी अपने मेट्रो के टाइमिंग है उसको भी 15 अगस्त के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं परिवर्तित करके उसका जो समय सारणी है उसको भी बदलेगी।